नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स पोर्टल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि यूट्यूब थंबनेल पर ही देख लिया होगा कि आज हमारा किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। जैसा कि हमारे निकल रही है कौन सी भर्ती, आप सभी ने देख लिया होगा यूट्यूब थंबनेल पर कि लैब असिस्टेंट की भर्ती निकल रही है। कौन सी निकल रही है? लैब असिस्टेंट की भर्ती निकल रही है, जो कि 2025, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती। आज हम सभी मिलकर इसके सिलेबस की बात करेंगे, इसके वेतन की बात करेंगे और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से सिलेक्शन होगा वो बात करेंगे। और एज लिमिट, आयु सीमा कौन कौन सी रहेगी, क्या मिनिमम आयु क्या रहेगी, मैक्सिमम आयु क्या क्या रहेगी, और योग्यता, इस वैकेंसी के लिए कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं, पहला बात करते हैं अपन सिलेबस की। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, 5 टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सिलेबस आएगा। जैसा कि राजस्थान का इतिहास पहला टॉपिक है, राजस्थान का इतिहास। कौन सा है? राजस्थान का इतिहास। संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान। दूसरा है राजस्थान का भूगोल। क्या है? राजस्थान का भूगोल। तीसरा कौन सा है? राजस्थान का करंट अफेयर, जो कि अभी प्रेजेंट में करंट चल रहा है, तो करंटली न्यूज हो गया, क्रिकेट हो गया। और चौथा टॉपिक है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, ऑल इंडिया का जीके और विश्व वर्ल्ड का जीके। ठीक है, इसी प्रकार 5वां टॉपिक है शैक्षणिक मनोविज्ञान, दैनिक जीवन विज्ञान मान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिलेबस के बाद में कौन सा है? वेतन, कितना वेतन मिलेगा अपन को ज्वाइनिंग होने के बाद, बात करते हैं। राजस्थान लेबोरेटरी असिस्टेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले युवा अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अंतिम तिथि से पहले अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं या फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट नौकरी पाने के लिए युवाओं को लिखित परीक्षा, मतलब रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर उत्तीर्ण करना होगा। इसमें क्या होगा? एक तो लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार इंटरव्यू होगा। ठीक है, सभी चरणों को सफलतापूर्वक, सभी चरणों को, कौन कौन से है चरण? एक तो लिखित परीक्षा है और साक्षात्कार चरणों, ये है, एक इंटरव्यू है और एक रिटन एग्जाम है। इन चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करके सेलेक्ट होने वाले युवाओं को महीने के न्यूनतम कम से कम 20,200 रुपये से 47,100 रुपये प्रति माह वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। कितना मिलेगा? ज्वाइनिंग होने के बाद में 20,200 से स्टार्ट होगा और लास्ट अंतिम 47,100 रुपये तक मिलेंगे। चलिए चलते आगे। राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप सभी को पता है, इस भर्ती के लिए 1100 से अधिक पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। कितने पद है टोटल? 1100 से भी अधिक पद हैं। कितने? 1100 से भी अधिक पद हैं। उम्मीदवार प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी के लिए सरकारी जॉब पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस भर्ती के लिए राज्य के कोई भी 12वीं पास महिला और पुरुष अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म लगा सकते हैं। योग्यता क्या है? 12th पास होना चाहिए भाई, 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, वो इसके लिए योग्य होगा, इस फॉर्म को फिल कर सकता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब अपन बात करते हैं चयन प्रक्रिया, किस प्रकार सेलेक्ट होगा बंदा। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 राजस्थान के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लगाने वाले युवाओं का सिलेक्शन लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता अंक 40% प्राप्त करने अनिवार्य है। मतलब लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण पास होने के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 40% अंक प्राप्त करने अनिवार्य है। नहीं करोगे 40% अंक तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे। वहीं लेब असिस्टेंट फाइनल कट ऑफ अथवा रिजल्ट 2025 में प्रथम वरीयता केवल अधिकतम अंकों के प्राप्त करने वाले युवाओं को दी जाएगी। इसके अंदर क्या बोल रखा है कि 2025 के अंदर अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले युवाओं को पहले सेलेक्ट किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आयु, हम बात करने वाले हैं आयु, एज लिमिट की बात करने वाले हैं कि एज को कितने, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है।
कि कम से कम 18 वर्ष तो होनी चाहिए बंदे की उम्र, और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी। सरकारी नियम के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित पीडब्ल्यूडी आरक्षित श्रेणियों के महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। मतलब SC/ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट होगी, और OBC वालों के लिए 3 वर्ष की छूट रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। योग्यता क्या है, इसी प्रकार की योग्यता क्या है, इसको कौन कौन भर सकता है, इसमें फॉर्म, इस वैकेंसी में कौन कौन बंदा फॉर्म लगा सकता है। राजस्थान प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान अथवा शिक्षा बोर्ड से विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान अथवा भूगोल विषय में से किसी एक के साथ कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। सब क्या है कि इसके अंदर है ना, कौन कौन बंदा फॉर्म लगा सकता है। साइंस या होम साइंस या मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस वाले बंदे इसके अंदर 12th पास होने चाहिए, वो बंदे फॉर्म लगा सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा का कार्य साधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अभ्यर्थियों को इस फॉर्म को लगाने के लिए राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है, और देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। वो बंदा इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है, और वीडियो के ऊपर आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो वीडियो के नोटिफिकेशन आते हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहे और आपको हर वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो और वैकेंसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पर, तो चैनल पर जो भी आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ के आप सभी को रिप्लाई दूंगा, और किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, जिससे मैं अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना। आपका इस वीडियो में धन्यवाद करता हूँ।